जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। हमारा आज का विषय रहेगा कि हिम्मत, मेहनत, साहस, जोश और ताकत के ग्रह मंगल देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल देव प्रत्येक 45 से 50 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। लगभग कह सकते हैं लगभग 18 से 19 महीने के बाद वापस वो उसी राशि के अंदर आते हैं। लेकिन हर बार उनके फल अलग होते हैं, क्योंकि हर बार उनका किसी न किसी ग्रह से संबंध बनकर उनके फलों में परिवर्तन देता है। इस बार की जो परिवर्तन होने वाला है कि मंगल शनि की मकर राशि से निकलकर, यानी अपनी उच्च राशि से निकलकर शनि की ही दूसरी राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यानी पहले वो शनि की राशि में थे, इस बार वो शनि के साथ होंगे। इसलिए मंगल के फलों में अंतर तो आएगा, क्योंकि मंगल अकेला होता तो उसके फल वही होते, लेकिन मंगल का अगर संबंध किसी से बन जाता है तो उसके फलों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अकेले बैठे हो तो अलग है, आप किसी के साथ बैठे हो तो कुछ और प्रभाव होता है। ऐसा ही प्लेनेट है मंगल। जैसे हम शनि को, बृहस्पति को, राहु केतु को वरीयता देते हैं, तो उसके बाद चौथे नंबर पर मंगल ग्रह आता है, जिसके बिना जीवन में सभी कार्य अधूरे हैं। और अधूरे इसलिए हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर हिम्मत, जोश और साहस नहीं है, वो अपने जीवन में पीछे रह जाता है। उसके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं होती, वो चीज़ों को उससे घबरा जाता है, बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। लेकिन जिनका मंगल बली होता है वो जीवन में आगे बढ़ते हैं, रिस्क लेते हैं और जीवन में परिश्रम करके बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही मंगल ग्रह 15 मार्च 2024 से लेकर 23 अप्रैल 2024 तक राशि में रहेंगे, कुंभ राशि के अंदर, जहां पर बनेगा ये मंगल शनि का योग। इस मंगल शनि के सही योग का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है, ये मेरा आज का विषय रहने वाला है, जिसको बहुत ही विस्तार से मैं समझाऊंगा। जिसकी भूमिका बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मुझे आपको देनी होंगी कि क्यों ये मंगल शनि का योग खास है, क्यों ये मंगल का गोचर खास है, या किन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, मंगल कौन है? हिम्मत, जोश और साहस का कारक ग्रह है मंगल। जहां पर हमें इस एनर्जी की बात होती है कि किसके अंदर कितनी एनर्जी है, तो हम मंगल से लेते हैं। और वो मंगल क्या है? काल पुरुष का लग्नेश है। यानी एक मंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो जाता है। जब हम काल पुरुष का लग्नेश की बात करते हैं तो हमारे मंगल के कारक तो हमारे सामने आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि शनि भी काल पुरुष के दशम और एकादश का स्वामी है। अब शनि का है दशम भाव, यानी कर्म, कार्यक्षेत्र, नौकरी, व्यापार, श्रम, मेहनत, जो भी है वो शनि है। लाभ भाव का मालिक है, इसलिए सोर्स ऑफ इनकम, प्रमोशन, तरक्की, लाभ, वृद्धि, प्राप्तियां, जीवन में हमने कुछ कमाया और बचाया और सेव किया और हमें सम्मान मिला, 11वें घर से देखते हैं, यानी शनि भी उसको रिप्रेजेंट करता है। अब शनि क्या है? सहजता का कारक है, धैर्य का कारक है। अब एक तरफ हिम्मत, जोश और साहस, दूसरी तरफ धैर्य, ये दोनों जब एक साथ मिलकर काम करें, हालांकि मंगल और शनि स्वभाव में अलग हैं, एक जोशीला है, एक धैर्यवान है, लेकिन जब इनकी युति एक साथ बन जाती है तो आप ये समझिए एक ही व्यक्ति के अंदर धैर्य भी हो और एक ही व्यक्ति के अंदर अगर जोश हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ भी हासिल करने में सक्षम है। स्वभाव की अगर बात करें तो स्वभाव से ये दोनों प्लेनेट मैलेफिक हैं। जहां शनि धीरे धीरे अशुभ प्रभाव देता है, वहां मंगल क्विक रिजल्ट देने वाला प्लेनेट होता है। इसलिए हम मंगल शनि की युति को कहीं ना कहीं खराब स्थितियों में भी देखते हैं। लेकिन काल पुरुष का लग्नेश है मंगल, और शनि दशम एकादश का मालिक है, इसलिए ये मंगल और शनि का योग धन योग भी बनाता है, राजयोग भी बनाता है। दोनों नैसर्गिक अशुभ हैं, उसका भी प्रभाव देंगे। अब इस दौरान किन लोगों पर इसका प्रभाव ज़्यादा हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, आपको मंगल या शनि से संबंधित किसी भी तरीके से दशांतर प्रत्यंतर चल रही है, आपका जन्म धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, या आपको जिन ग्रहों की दशा चल रही है वो धनिष्ठा, शतभिषा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर बैठे हुए हैं, तो भी हम ये कह सकते हैं कि और लोगों के मुकाबले इसका ज़्यादा प्रभाव होगा। यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर ये होगा, जिससे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से आपके जीवन का कुछ नया ट्रैक डिसाइड हो सकता है। कि कभी कभी व्यक्ति जीवन में लगातार किसी चीज़ के लिए मेहनत करता है, लेकिन उसको सही राह नहीं मिलती, सही दिशा नहीं मिलती। अब मंगल और शनि, जिसको मैंने शुरू में ही कहा कि भाई ये काल पुरुष का लग्नेश और दशमेश है। लगन कोई भी हो, राशि कोई भी हो, लेकिन हमारे जो ज्योतिष के बेस हैं, ज्योतिष का जो आधार है, वो यहीं से शुरू होता है कि सारे राजयोग, सारे धन योग, ग्रहों की दृष्टि, शुभ अशुभ योग, सब कुछ काल पुरुष के लगन को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। अब मंगल और शनि जैसे ग्रह
मंगल लगन का मालिक, शनि दशम का मालिक, यानी लगन और दशम का संबंध बना, राजयोग। एकादश का मालिक तो मंगल लगन का मालिक, एकादश का मालिक शनि, तो धन योग बना। तो युति के हिसाब से ये है, लेकिन हर किसी राशि के लिए ये कितना फेवरेबल है, क्या आपको ये दे सकता है, ये हमारा आज का खास विषय रहने वाला है। तो अब हम आपको समझाएंगे आपकी राशि के अनुसार, कि हम अब तक तो उसके नेचुरल स्थिति को समझ गए, क्योंकि किसी चीज़ का आधार समझना जरूरी है कि किसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब उस आधार को हम समझेंगे कि ये जो युति बनने वाली है इसका आपकी राशि विशेष पर क्या प्रभाव है, क्या लाभ है, क्या सावधानी है, क्या चेतावनी है, कौन सा समय आपके लिए बेटर है, क्या आपके लिए इस दौरान बेहतर हो सकता है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूँ। इसलिए ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, जिससे आपसे कोई भी अधूरी जानकारी ना छूट जाए। बात करते हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए ये मंगल का गोचर कैसा रहने वाला है। देखिए, मकर राशि आपके राशि के स्वामी शनि हैं, और शनि अपनी दो राशियों के मालिक होते हैं, एक आपकी राशि और एक धन स्थान। इस धन स्थान के अंदर शनि अपनी ही राशि में बैठे हैं और मंगल का गोचर वहां हो गया, यानी अब पहले एक ग्रह था वहां पर, अब वहां दूसरा ग्रह भी आ गया। अब धन स्थान या लाभ स्थान, इन स्थानों पर यदि एक, दो या उससे अधिक ग्रह बैठ जाते हैं तो हम कहते हैं कि भी कहीं ना कहीं धन साधन, धन के माध्यम कमाने के एक से अधिक तरीके हो सकते हैं। यहाँ मंगल भी पहुंचा, यहाँ शनि भी पहुंचा। अब शनि तो वहाँ बली है, क्योंकि दूसरे घर में अपने ही भाव में मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, और शनि यहाँ से बैठकर 11th हाउस को देखते भी हैं। इसका मतलब शनि का संबंध वहाँ दो तरीके से धन बनाने से बनता है। अब आप इसमें समझिए कि इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्थिति क्या हुई, कि हमने देखा कि शनि 11वें घर को देख रहा है और 11वें ही घर का मालिक मंगल उसके पास है, यानी एक तो शनि दोहरे धन योग को बनाता है और ऊपर से मंगल यहाँ बैठकर इस भूमिका को और ज्यादा बली कर रहा है। ये 11वां घर होता है जहां पर बैठकर हम मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं। दूसरा घर होता है एक तरीके से आपके लिए तिजोरी, कि कहाँ पर हम पैसा रखते हैं। इसीलिए दूसरे घर को कुटुंब या परिवार कहा गया, कि बच्चा पैदा हुआ, अच्छे कुल में पैदा हो गया, कुल में पैदा होते ही उसकी सारी सुख सुविधाएं बिना कमाए उसको मिल गई। तो बहुत बार लोगों को पैतृक संपत्तियां मिल जाती हैं कि जीवन में इतना कमाया नहीं तो करोड़ों रुपए की संपत्ति मिल गई, इसलिए वो होती है सेकंड हाउस तिजोरी का। इसलिए यहाँ आप देखिए कि मंगल और शनि की ये स्थिति, कि शनि देखता है मंगल की राशि को और मंगल बैठा है यहाँ, इसलिए मंगल शनि ने बनाया डबल धन योग। और जब डबल धन योग बनाया तो इसका मतलब है ये समय सोर्स ऑफ इनकम के लिए बेहतर है। आमदनी के साधनों को बढ़ाना, एक से अधिक आमदनी से पैसा कमाना, जीवन में आगे बढ़ना, सोर्स ऑफ इनकम का बढ़ना, या ऐसे समय में कर्म या कार्य क्षेत्र में तरक्की या प्रमोशंस के चांस भी मजबूत हो जाते हैं कि मैंने इस दौरान कमाया भी और जोड़ा भी। अब ये मंगल चौथे घर का मालिक होकर धन स्थान में है और धन स्थान का मालिक शनि से देख रहा है। इसका क्या मतलब है कि शनि ने देखा चौथे घर को और चौथे का मालिक यहाँ गया, यानी चौथे का दूसरे घर से संबंध। दूसरा घर धन का, कुटुंब का, परिवार का, तो चौथा घर भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का और संपत्ति का। परिवार से संपत्ति मिलने का योग, पैतृक संपत्ति मिलने का योग, या अपने धन से संपत्ति खरीदने का योग, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदने का योग भी मंगल और शनि से ही आता है। अकेले शनि ने मंगल के साथ बैठकर मंगल की दोनों राशियों पर दृष्टि दी है। इसे कहते हैं शनि मंगल का गठजोड़। हर वर्ष ये संयोग नहीं बनता, इसलिए मैंने लिखा कि भैया वर्षों में बनता है ऐसा योग, कि जब शनि स्वराशि के होंगे कुंभ के अंदर तब मंगल वहां ट्रांजिट कर जाएं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये इस तरीके से फलीभूत है। ये दोनों धन योग बनाने वाले ग्रह, प्रॉपर्टी देने वाले ग्रह 8th हाउस को भी देखते हैं, यानी बहुत बार तो ससुराल पक्ष से भी पैसा मिलने की उम्मीद अच्छी बढ़ जाती है। कोई रुका हुआ फंसा हुआ पैसा है वो मिल जाता है। पैतृक संपत्ति से संबंधित प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस बनता है मकर राशि के जातकों के लिए। सेकंड हाउस में मंगल शनि है, स्वभाव में अशुभ हैं, तो क्या कहेंगे भैया इस दौरान अपनी बोलचाल को जितना विराम देंगे उतना अच्छा है, क्योंकि मंगल जोश है। तो आपकी बोलचाल में ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आप किसी के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। शनि अनुशासन है तो नियम अनुशासन को रखें, बाकी कोई भी प्रॉब्लम इस ट्रांजिट में नहीं है। ये मंगल शनि की युति आपके लिए बहुत बेहतर है, उसको बड़े ही लॉजिकली मैंने आपको यहाँ समझा दिया है,
क्योंकि मंगल अपने आप में बली प्लेनेट है और उस मंगल का संबंध यहाँ से देखें तो शिक्षा भाव, यहाँ से देखें तो भाग्य भाव। तो ये शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान, भाग्य, धन, सभी तरीके से देखें तो मंगल बली ही हुआ है। तो मकर राशि के जातक को मंगल की वजह से, शनि के साथ युति बनाने की वजह से आपका आने वाला समय काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। जय श्री राम।